PP52 ज़िमनी इलेक्शन की बात हो रही है, जिसमें हमारे उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन साहब थे जो यहाँ पे मौजूद हैं, और मेरे साथ हमारी पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा मौजूद है, हमारी बहन, और जो टीम ऑन ग्राउंड वहां पे मौजूद थी, जिन्होंने फैक्ट्स देखे हैं, बहुत से हमारे भाई मैं देख रहा हूं यहाँ, ये भी वहां पे मौके पे मौजूद थे, वो भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड करने का मकसद, वो कि जिस दिन पोलिंग हो रहा था, हमने 4 बजे सारे हालात को असेस करते हुए जो फसाइयत, जो जबर, जो बदमाशी, जो धांधली, जो गुंडागर्दी वहां पे हो रही थी, वो सब आपके साथ शेयर की। मैं आपको याद होगा, मैंने इनके साथ ही पोलिंग स्टेशनों के नाम और वहां पे जो जो अकरेंस हो रही थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, और ये मैंने आपको कहा था कि ये इस वक्त की इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद RO ऑफिस के सामने आलिया हमजा साहिबा, ये जितने लोग यहां पे बैठे हैं, इन्होंने उस सारी बदमाशी, बेगैरती के खिलाफ जो है वो एक सिटिंग किया और वहां पे एहतजाज किया। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन तो होता है ना, उसका एक तरीकेकार होता है। इलेक्शन की डेट आई, पोलिंग वाले दिन आपका सुबह पोलिंग शुरू होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आते हैं, वो बैग खोलते हैं, उसके बाद वो तमाम लोगों को दिखाते हैं, दिखाते हैं जो एक लीगल प्रोसीजर है। पोलिंग होता है, डब्बे बाहर रखे जाते हैं, पोलिंग एजेंट वहां पे मौजूद होते हैं, वो एतराज करते हैं कि नहीं ये वोट ठीक नहीं है, ये वोट ऐसे नहीं डाला जा सकता है, वोट चैलेंज होते हैं। सबके सामने जो है वो कास्टिंग होती है। कानूनन पुलिस को उस सारे प्रोसेस में रुकावट की इजाजत नहीं है, वो वहां सिर्फ नज्मो जब्त के लिए और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए डिप्यूट किए जाते हैं। मगर यहां पे जैसा कि आप सब जानते हैं, बेगैरती की इंतहा यह थी कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समड़याल के वोटर्स को पोलिंग स्टेशन की हदूद से बाहर कई जगहों पर जैसे हाँकते हुए बाहर ले जाके तशद्दुद कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारा वोटर जो है डर जाए, एक खौफ व हरास की जो है वो फिजा कायम हो और वोटर वहां पे वापस ना आ सके। स्टफिंग की गई बैलेट पेपर्स की, पूरे बैलेट बॉक्सेस पीछे से भर के लाए गए थे और वो बैलेट बॉक्सेस रख के तो दूसरे उठा के वहां से ले गए। पोलिंग एजेंट्स को भगा दिया गया। जो हमारे मेन देखें, एक होता है पोलिंग एजेंट अंदर खड़ा होता है, एक वो करता धरता होता है जो बाहर पोलिंग स्टेशन को संभाल रहा होता है, जो कि कैंप में होता है, उसको डरा के भगा दिया। मेजॉरिटी पोलिंग से उनके साथ मारपीट की गई, लोगों को कैंप उखाड़ दिए गए, जहां हमारी वो कुर्सियां और जहां वो बैठ के पर्चियां बनती हैं और जहां से लोग वो लेते हैं डिटेल, वहां लोगों को बैठने नहीं दिया गया, औरतों को ज़दोकोब किया गया। ये सारी तफसीलात अभी हमारी बहन आपसे शेयर करेंगी। और आप ये देखें कि हम इसको इसलिए इलेक्शन नहीं मानते हैं कि जो लीगल प्रोसीजर है इलेक्शनरिंग का, पोलिंग डे का, उसमें किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया है। ये एक अपने घर का इलेक्शन बनाया गया है जिसके नतीजे भी पहले ही डिटरमिन थे, जिसका तरीकेकार भी पहले ही डिटरमिन था, जहां पोलिंग स्टेशन भी टारगेट किए हुए थे। ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पे टोटल तादाद भी रजिस्टर्ड वोटर की 1400 है, वो 13,500 वोट कास्ट हो गए थे। मतलब है कि नून लीग की मकबूलियत इतनी ज्यादा हो गई कि एक तरफ पोलिंग स्टेशन के बाहर हमारे वोटर को पंजाबी कहने में डाना मारनियां पड़ियां चक्कर वास्ते, और दूसरी तरफ अंदर ऐसा को कमाल हुआ कि 1400 में से 1350 वोट कास्ट हो गया। सो ये इलेक्शन नहीं था, ये एक बना बनाया नतीजा था जिसको अनाउंस करने के लिए वो सीट उस खातून को देने के लिए एक ड्रामा सजाया गया था। और हम इसको नहीं मानते हैं, हम इन नतायज को नहीं मानते हैं। अपने ज़हन में रखिएगा कि इसी सीट पे इसी पार्टी के जो कैंडिडेट वफात पा गए, लास्ट टाइम उन्होंने वोट फॉर्म 47 के मुताबिक भी 58,000 लिए थे, और वो फॉर्म 47 के वोट उनका भी 30 प्लस कुछ था, बट ये जाली
वो जो ड्रामा 8 फरवरी को इन्होंने हमारा मैंडेट खींचने के लिए लिया, तो इनके वोट उन्होंने ये 58,000 कर दिए। और उस वक्त जो था, वो लोगों का टर्नओवर जो था, जो लोग आए जिन्होंने वोट भुगताया, वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। तो वोट कितना पड़े? जाली फॉर्म सर्विस के ऊपर 58,000। आज जब टर्नओवर उससे आधा, उससे भी बहुत कम टर्नओवर था, लोग नहीं उस तरीके से उनके नंबर तो निकले भी। इसलिए कि मैं उससे भी कह रहा था कि नौवीं के तो कैंप पे खड़े होना लोग अपनी रिसर्च समझते थे कि यार नाने मार खोवांगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, बच्चे घर नहीं बढ़ा मारेंगे, तो लोग तो निकले नहीं। टर्न आउट बहुत कम था, वहां टर्न आउट ज्यादा, जाली वोट डाल के भी 58,000, यहां टर्न आउट पिछले के आधे से भी कम और वोट निकलता 78,000। कमाल हो गया ये। तो इसीलिए हम समझते हैं कि ये सब बिल्कुल एक फ्रॉड था और हम इसको नहीं मानते हैं। देखें, ये सारी चीजें, इस वसाइयत, इस बदमाशी के हवाले से हम 2-3 दिन से आपसे मुसलसल कर रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है कि हमारी जो टीम, जिसको हमारी बहन आलिया हमजा साहबा वहां पे ऑन ग्राउंड लीड कर रही थी, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत की है वहां पे। इनके साथ सेंट्रल पंजाब की टीम, चट्टा साहब और बिलाल साहब जो आज यहां पे नहीं आ सके, दूसरे दोस्त हमारे यहां पे मौजूद है, एमपीएस मौजूद है, हमारे वर्कर्स मौजूद है, हमारे लॉयर्स मौजूद हैं यहां पे, अरकम खान साहब, तारिक साहब, ये सारे भाई, मैं सबका नाम ना ले सकूं तो नाराज नहीं हो, ये सब वहां पे मौजूद थे। आज इसका मकसद ये है कि हमारी बहन आपको बताएंगी वो फैक्ट्स जो मैं आपको नरेट नहीं कर सका क्योंकि मैं मौके पे मौजूद नहीं था। इन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगी कि किस पछताइयत से, किस बदमाशी से, किस बेगैरती से, किस बेहूदगी से कितना बड़ा ड्रामा रचाया गया है और इमरान खान के वोटर को तोड़ने की कोशिश की गई है। हम ये समझते हैं कि इमरान खान को आप कुछ कर लें, आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। इमरान खान के वोटर को आप नहीं तोड़ सकते हैं। 26वीं तरमीम के तहत आपने अदलिया पे इफेक्टिव कंट्रोल तो जरूर कर लिया होगा, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी जदोजहद खत्म हो जाएगी। खान की रिहाई के लिए, मैंडेट की वापसी के लिए और हमारी जदोजहद को कलम करवाना है। ये आपको तफसील से बिल्कुल आगाही देंगी कि फैक्ट्स क्या है और ग्राउंड पे हुआ क्या है, बिकॉज शी लेड दिस फाइट हरसेल्फ, तो शी इज in a better position to explain everything.